हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन ब्राउट ए स्कूटर एंड ए कार। ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट। स्कूटर इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। मार्केट प्राइस ऑफ कार इज 4,50,000. If he brought scooter at a discount of 20% on market price and car at discount of 10% on market price, then what will be the ratio of market price of scooter and to the selling price of car? तो यहाँ पे दोस्तों रेशो पता करनी हमें किन दो चीज़ों के बीच में। मार्केट प्राइस ऑफ स्कूटर, जो MRP है स्कूटर का, जो मार्क किया गया उसके लिए, उसके बीच, और जितने में कार बिकी है, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में सब जगह परसेंटेज, कहीं पे 20% का भी, कहीं पे 30% सब दे रखा है, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे अमाउंट दे रखी है, जो वो क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ कार। तो यहीं से कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलिए, कार MRP लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 4,50,000। ठीक है, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी अपनी, क्योंकि अमाउंट अकेले यहीं पे दी गई है। तो ये हमारे पास जो कार का मार्केट प्राइस है, और इसी से आगे देख सकते हो इन्होंने लिखा कि कार एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस। जो कार उसने ख़रीदी है, जो कार का CP है, वो कितना है दोस्तों, कार CP लिख लेते हैं। कितना है दोस्तों, 10%। तो अगर आप 10% इसका देखोगे, 4,50,000 का 10% डिस्काउंट पे खरीदी दोस्तों। 10% अमाउंट पे नहीं खरीदी। यहाँ पे एक ध्यान, इसको थोड़ा लाइन को ध्यान से रीड आउट करना। जो 10% डिस्काउंट पे है, मतलब कहने का मतलब, उसको अगर ये जो अमाउंट है, इसका 10% निकाल के उसमें से माइनस किया जाए, उस अमाउंट के ऊपर ये खरीदी गई है। तो या तो आप इसका 10% निकाल के माइनस कर सकते हो, या फिर सीधा 90% निकाल सकते हो, एक ही बात होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सीधा 90% ही निकाल लेता हूँ इसका, इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। तो अमाउंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 4,05,000। तो आपने देखा यहाँ पे जो कार थी, उसका जो MRP लिखा हुआ था, उसके ऊपर 4,50,000 का था, लेकिन उस व्यक्ति ने जो कार खरीदी वो 4,05,000 में खरीदी, मतलब 45,000 का उसने फ़ायदा कर लिया। जो कि प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट प्रॉफिट है, 10%। तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ गई, कार का MRP आ गया और कार का CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस पे खरीदी उसने। अभी हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड लाइन है, इसमें लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इज़ 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। तो यहाँ पे स्कूटर का CP, यहाँ पे स्कूट CP लिख लेते हैं। स्कूट CP के बारे में क्या बोल रहा है ये, 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार। तो कार का जो CP है वो है 4,05,000। तो दोस्तों 10% निकालना, एक जीरो हट जाएगी पीछे की, और इसका जो CP आ जाएगा 40,500 आ जाएगा। पीछे की एक जीरो हट जाएगी, सिंपली ये 1/10 पर वो निकालना है। अगर आप इसको इंटू भी करते हो, चलिए इधर करके दिखा देता हूँ मैं एक बार। 405, इसका 1/10 निकालना है, 1/10। तो आप देख सकते हो 40,500 का जो उसका स्कूटर का कॉस्ट प्राइस है। स्कूटर का कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें, तो यहाँ से हम स्कूटर का MRP भी निकाल सकते हो। MRP कैसे निकालोगे, जो यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखी है 4,50,000 क्वेश्चन में, इसके बाद की जो लाइन में लिखा है, इसमें लिखा है इफ़ ही ब्राउट स्कूटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्केट प्राइस। तो
20% ऑन मार्केट प्राइस। तो MRP निकालना है दोस्तों। स्कूटर का जो कॉस्ट प्राइस है उसने कितने पे ख़रीदा इसको, 40,500। ये जो 40,500 ये डिस्काउंटेड अमाउंट है, जो डिस्काउंट करने पे उसको मिला, जो MRP से कम है। तो ये कितने के बराबर है दोस्तों, 20% डिस्काउंट है। मतलब कि ये जो अमाउंट है ये 80% है टोटल अमाउंट का। तो हमें 100% निकालना है। तो क्या करना होगा दोस्तों, 40,500 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करना होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे जो स्कूटर है, स्कूटर का ये आ जाता है MRP कितना आ जाता है दोस्तों, 625। तो इतनी इस अमाउंट का ये MRP आ जाता है, जो कि स्कूटर का MRP है। आप देख सकते हो MRP है 50,625 और जो स्कूटर का CP है, कॉस्ट प्राइस कितने का ख़रीदा उसने, 40,500 का। मतलब कम पैसे में ख़रीदा, जो MRP था उससे कम पैसे में ख़रीदा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अभी स्कूटर और कार दोनों के MRP भी आ गए और CP भी आ गए। अभी हमें निकालना है SP क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग इन्होंने क्या लिखा हुआ, स्कूटर का 10% लिखा हुआ है। जो स्कूटर है वो 10% पे प्रॉफिट दे के गया है। तो प्रॉफिट हम किस पे निकालते हैं दोस्तों, MRP पे कभी नहीं निकालते, हम निकालते हैं CP पे, कॉस्ट प्राइस पे। जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि जितने में हमने एक्चुअली में ख़रीदा उसमें हमने क्या प्रॉफिट किया। MRP तो कुछ भी लिखा रहता है दोस्तों, तो MRP के हिसाब से आप प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो स्कूटर इज़ सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे बेचा गया है स्कूटर को। तो आप या तो इस अमाउंट का 10% निकाल के, जो स्कूटर का CP है जो 40,500 है, कॉस्ट प्राइस है स्कूटर का, इसमें या तो इसका 10% निकाल के उसमें 10 ऐड कर सकते हो। जहाँ सिंपली आप 40,500 को मल्टीप्लाई 110 से और डिवाइड करके 100 से वैल्यू लिख सकते हो 44,550। ये 44,550 क्या आ गया दोस्तों, स्कूटर का SP आ गया। ये स्कूटर SP मतलब सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे उसने बेचा है, 44,550। तो हमारे पास स्कूटर का SP आ गया दोस्तों। एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये बोली है, जो सेकंड लाइन ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट। तो सभी जो उसने बेचे हैं 30% प्रॉफिट पे बेचे हैं। मतलब इसके लिए हमें दोनों का एक साथ मिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है कार और स्कूटर का, दोनों को प्लस कर लेते हैं। दोनों कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट हुआ उसको 30% का हुआ है। तो ये टोटल का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे इसका स्कूटर का सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास कार का सेलिंग प्राइस निकल आएगा। और सबसे लास्ट लाइन में आप देख सकते हो कार के सेलिंग प्राइस का ही रेशो पता करना है। तो कॉस्ट प्राइस CP हम किस किस का प्लस करेंगे यहाँ पे, पहले तो कार का लेते हैं 40500। कार का जो CP है दोस्तों वो ले लिया हमने 405 और 000 प्लस स्कूटर CP ले लेते हैं 40,500। तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया 445500। ये जो टोटल अमाउंट है ये है SP। इसको आप टोटल SP लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि टोटल SP नहीं, ये टोटल CP है। अभी हमें टोटल SP निकालना है। टोटल SP में क्या बोल रहे थे कि ये 30% प्रॉफिट पे बिका है। तो मतलब दोस्तों ये जो अमाउंट है ये 100% के बराबर है। हम या तो इसका 30% निकाल के उसमें प्लस कर दें, जहाँ फिर सीधा इस अमाउंट को लेके और सीधा इंटू 130 डिवाइडेड बाय 100 कर दें। तो सेम बात है दोस्तों,
4,45,500 का उसने कोई सामान ख़रीदा, कॉस्ट पड़ा उसको, और बेचा कितने का? 5,79,150 का। तो ये जो टोटल एसपी आ गया हमारे पास, इसको यहाँ पे एसपी भी लिख सकते हो आप। टोटल एसपी, ये टोटल एसपी है जो अमाउंट है ये। और अभी हमारे पास एसपी जो स्कूटर का एसपी वो भी आ चुका है। तो इस अमाउंट से अगर हम स्कूटर का एसपी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कार का एसपी आ जाता है 5,79,150 माइनस यहाँ पे स्कूटर का एचपी कितना है। तो ये जो अमाउंट आ गई दोस्तों, ये कार की एचपी आ गई। $5,34,600। तो ये अमाउंट जो आ गई है हमारे पास कार की एसपी आ गई है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है हमें यहाँ पे, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्केट एमआरपी ऑफ स्कूटर। तो स्कूटर का एमआरपी कितना था? 50,625, 50,625, और रेशो पता करना है। डिवाइड करोगे इसको आप कार के एसपी से। कार का एसपी है 5,34,600। तो आप देख सकते हो अमाउंट जो आ गया है हमारे पास 0.094, जो इन्होंने किताब में आंसर लिखा हुआ है उसका। चलिए उसको भी एक बार मैं ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको, वो उनका जो आंसर है वो कितना आ रहा है। किताब के हिसाब से 25/264 इसका आंसर। आप देख सकते हो सेम मैच कर रहा है आंसर के साथ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।